और हमारा जैसे कि आज जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज 15 डेज़ है। तो हर मंथ में हमारा एक क्लास टेस्ट होता है। तो आज है ड्राइंग का एग्ज़ाम। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं क्लास 8 में, जो कि ड्राइंग एग्ज़ाम हो रहा है एंड शिवली मैम इज़ कंडक्टेड द ड्राइंग एग्ज़ाम। आज इनका मंथली ड्राइंग टेस्ट हो रहा है और टॉपिक है द स्कूल रीओपनिंग डे। उसके बारे में बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, सभी का अलग अलग है। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी। Explain what you have made. Explain. This is the Okay. okay. And it's your school. Now symbolizes Okay, it's morning time, so this is the teachers. What they are doing? they are welcoming the students. Very good. Anything else you want to say? Boys, all of you bring now. Time is up. Ek palak, fast. Okay, you want to explain? No. Tell me what you have made. Fast. Huh? You have made school. Then tell something about your drawing, your sketch. Today I have the books of class 5th. This is the books of grammar. Yesterday I taught one chapter, that is the chapter number 3rd, that is subject and predicate, and I was given the homework. Only simply they have to write the, after explanation, I have to give the homework to write the predicate, just to join the sentence, nothing else. It's very easy. बट उसके बाद भी आप देखिए, मैं सिर्फ 3 कॉपी चेक की, उसमें से 2 कॉपी इनकम्प्लीट है। ये 2 कॉपी 5 कॉपी में से 3 कॉपी इनकम्प्लीट है और कॉपी कंप्लीट है और 2 कॉपी इनकम्प्लीट है। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाना है, तो आप लोग को घर में एटलीस्ट बुक खोल के देखना है कि स्कूल से होमवर्क क्या आ रहा है। अगर उसी दिन होमवर्क अगर बच्चे नहीं करते हैं ना, तो इस टॉपिक को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। होमवर्क स्कूल से इसलिए दिया जाता है कि क्लास में जो चीज़ हुआ रहता है उसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है घर में आने के बाद। होमवर्क ना करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही जाती है बच्चों के लिए, और उसमें आपके बहुत सारे डिमेरिट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि उनके मार्क्स में सबसे पहले कमी आएगी, धीरे धीरे उनका इंटेलिजेंस लेवल भी कम होते जाएगा, और जो चीज़ आज पढ़ाया गया है वो दूसरे दिन ही वो भूल जाएंगे। तो मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप बुक खोलिए और देखिए कुछ होमवर्क है कि नहीं है। अगर होमवर्क नहीं आ रहा है, नो डाउट वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कॉपी दिखाया था, तो मुझे इतने कॉपीज़ मिले जो कि दे डन द होमवर्क एंड दिस आर द कॉपीज़ नॉट डन द होमवर्क। तो ये होमवर्क करना स्कूल के रूल को तो ब्रेक करना होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है पता है आपको? पेरेंट्स लोग को बताना चाहती हूँ कि आज होमवर्क नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो ये अनडिसिप्लिन्ड है, और यही चीज़ कल में और बढ़ेगा। तो लाइफ में ये जो न करने का आदत उनका रह जाएगा ना, वो रह ही जाता है। तो आप ना
घर में उनसे छोटे छोटे काम करवाते रहिए जो कि उनका खुद का है। तो उससे क्या है, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डिसिप्लिन इज़ नथिंग बट अ हैबिट। उनके हैबिट में आना चाहिए। उनको आता है बट उनके हैबिट में ही नहीं है कि वो डेली बैठ के अपना होमवर्क करें। तो आप होमवर्क तो करना ही है। मैं ये बोलूँगी जो छोटे छोटे उनके काम होते हैं, सुबह उठना, उनका बेड उनको खुद प्लेस करके रखना, वो जब मॉर्निंग में आते हैं उनकी शूज़ खुद पॉलिश करना, आफ्टर गोइंग टू स्कूल हर चीज़ों को जगह पे रखना, ये सारे जब हैबिट्स आप घर में सुधारोगे ना, तो देखना बच्चा खुद ब खुद डिसिप्लिन रहेगा, अपना होमवर्क भी खुद से करना रहेगा और एक जिम्मेदार भी बच्चा बन जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि बच्चा एक जिम्मेदार बने, और एक बच्चा जिम्मेदार बन जाएगा तो वो कल के डेट में एक अच्छा इंसान बन ही जाएगा, नो डाउट।